गुजरात ट्रेन जा रही थी। गर्मी का दिन था। ट्रेन के अंदर सरदार जी और मारवाड़ी, सरदार जी की सीट ऊपर और मारवाड़ी की सीट नीचे। गर्मी का दिन था, खिड़की में से गरम गरम हवा आ रही थी। मारवाड़ी को लगा ज्यादा गरम हवा खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, खिड़की बंद कर दूं। खिड़की बंद करने के लिए गया, लेकिन खिड़की एकदम टाइट। मारवाड़ी ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, खिड़की बंद नहीं कर सका। सरदार जी ने देखा इस मारवाड़ी के अंदर ताकत कम है, क्योंकि लस्सी नहीं पीता है। सरदार जी नीचे आए और कहा, अरे हट मारवाड़ी, लस्सी पियो लस्सी। और सरदार जी ने एक झटके में खिड़की को बंद कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट हुई, मारवाड़ी को गर्मी लगने लगी। उसने विचार किया कि थोड़ी सी खिड़की खोल दूं। खोलने के लिए गया, लेकिन खिड़की एकदम टाइट, खोल नहीं सका। सरदार जी ने विचार किया मारवाड़ी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि लस्सी नहीं पीता है। नीचे आया, अरे हट मारवाड़ी, लस्सी पियो लस्सी। और सरदार जी ने वापस एक झटके में खिड़की को खोल दिया। मारवाड़ी को लगा कि सरदार जी बहुत रौब मार रहे हैं, बहुत घमंड कर रहे हैं, अब मैं उसको बता दूं। आप लोग ट्रेन में गए होंगे, एक चैन होती है, मालूम है किस लिए? हाँ, इमरजेंसी में चैन खींचो तो ट्रेन खड़ी हो जाती है, लेकिन देख के खींचना हो, बिना देख के मत खींचना। हाँ, एक आदमी ने बहुत भूल कर दी, उसको उतरना था पिंडवाड़ा, लेकिन ट्रेन आ गई फालना। किसी ने पूछा, भाई ये कौन सा स्टेशन है? तो के ये तो फालना है। अभी रात का समय था, तो उसने कहा मुझे पिंडवाड़ा उतरना था, तो चैन खस। और जैसे ही वो अंधेरे में चैन खींचता है, ऊपर से एक थप्पड़ मिलता है, फट। जैसे ही चैन खींचता है, ऊपर से एक थप्पड़ मारता, फट। वो कहता है मैं चैन खींचता हूँ, थप्पड़ कौन मारता है? तो लाइट कर। लाइट किया, ओ भाई साहब मुझ चैन खंगे दे थापी ठोके रिया। जो ऊपर वाला का तो चैन नहीं मारा, पाजा में नारो फंसे नहीं हुआ। देखे खर्चे उधर, देखे खर्चे मत। मारवाड़ी को लगा कि सरदार जी बहुत रौब मार रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अब मैं उसको बता दूं। वो चैन थी ना, वो चैन पकड़ के खाली एक्शन करने लगा, ताकत नहीं लगाई। अब सरदार जी ने विचार किया कि वो चैन ही नहीं खो सकता, ताकत कम है, क्योंकि लस्सी नहीं पीता है। नीचे आया, अरे हट मारवाड़ी, लस्सी पियो लस्सी। मारवाड़ी के खोस पर सरदार जी ने एक झटके के अंदर चैन को खींचा। बोल क्या हुआ? ट्रेन रुक गई, पुलिस वाले आए, चैन किसने खींची? मारवाड़ी के ओवा ने सरदार जी खोसी है। ओ सरदार जी, चैन तुमने खींची? तो हाँ, क्यों? तो लस्सी पीता हूं। पुलिस वाले ने कहा, भाई लस्सी बाद में पीना, देख इधर क्या लिखा है, बिना कसूर चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या फिर 1 साल की। चलो 500 रुपये निकालो। अब सरदार ने कहा, अभी चाय पीने के लिए 5 रुपया नहीं है, 500 कहां से निकालो? तो चलो आपको जेल। सरदार जी को हथकड़ी लगी, पुलिस वाले लेके जा रहे थे। तब मारवाड़ी ने पीछे से कहा, ओ सरदार जी, जरा लस्सी के साथ बादाम भी खाया करो। अकेली लस्सी पियोगे तो सिर्फ ताकत आएगी, और साथ में बादाम खाओगे तो दिमाग आएगा। तो लस्सी के साथ बादाम खाना जरूरी है। लस्सी के साथ बादाम खाना जरूरी है। लस्सी के साथ बादाम खाना जरूरी है। ठीक उसी तरह शिक्षण के साथ साथ संस्कार का भी होना जरूरी है। बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी 2 घर को। इस वाक्य को अगर सफल बनाना है तो दरेक बेटा बेटी के जीवन में शिक्षण के साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। शिक्षण भी बहुत जरूरी है और संस्कार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज धीरे धीरे शिक्षण तो बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है, लेकिन संस्कार घटते जा रहे हैं। आज भारत में से संस्कार ऐसे घटते घटते इतने घट गए, सब संस्कार खत्म, सब संस्कार खत्म। अभी तो एक ही संस्कार बाकी है, और वो है अग्नि संस्कार। बस उसके बाद में कुछ भी नहीं।
इसलिए जीवन के लिए, जीवन के उद्धार के लिए आप चाहते हो कि मैं इस संसार में आया हूं और जीवन को सफल बना के जाओ, मेरे परिवार के अंदर खुशियां बढ़ाऊं और मेरा मिला हुआ जीवन, मनुष्य जीवन जो सार्थक करूं। तो दरेक बेटा बेटी के जीवन में शिक्षण के साथ साथ संस्कार का होना जरूरी है। तो कौन से संस्कार? 3 बातों पर आज ध्यान रखना। ये 3 संस्कार जिसके जीवन में है, तो आपके माता पिता ने आपके पीछे लाखों रुपए खर्च किए हुए, आपको पढ़ाए हुए, उनकी मेहनत सफल बन जाएगी और आपने जो उनके पढ़ाई की है वो आपकी पढ़ाई भी सफल बन जाएगी। और जो ये 3 संस्कार नहीं है तो आपके माता पिता का भी जीवन सफल नहीं बन सकता है और आपका भी जीवन सफल नहीं बन सकता है। नंबर 3 संस्कार। नंबर 1, गलत खाओ मत। गलत खाना नहीं, क्योंकि इस संसार के अंदर, दरेक धर्म के अंदर एक ही बात बताई है कि पहला सुख निरोगी। आपका शरीर जो स्वस्थ नहीं होगा तो आपके जीवन में चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रुपए हो, चाहे जमीन हो, चाहे परिवार हो, कोई काम का नहीं। जो आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर आप जीवन में हर कार्य सफल कर सकते हो। यहाँ पर बैठे हुए तमाम बेटा बेटियों से मैं कहूंगा, आप अपने दिमाग से फिर सिर्फ खाली मुझे जवाब देना। अगर आपके ऊपर कोई भगवान, कोई देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपको 2 में से एक ही मांगने के लिए आपको वरदान दे, तो आप क्या मांगोगे? पहली चॉइस ये है कि आलीशान बंगला, घूमने के लिए गाड़ी, कमाने के लिए सोने चांदी की दुकान, खाने के लिए 32 भोजन 33 शाक, पहनने के लिए कपड़े और घूमने के लिए आपके पास गाड़ी, ये एक चॉइस। और साथ में शरीर में कैंसर, ये एक चॉइस। दूसरी, ठेपड़ा वालों घर, घूमने के लिए साइकिल, पहनने के लिए 2 जोड़ी, खाने के लिए 3 टक भोजन और साथ में निरोगी काया। 2 में से क्या चॉइस करोगे? बोलो। दूसरा वाला क्या? आलीशान बंगलो नहीं ना। तो इसमें क्या कॉमन क्या आया? निरोगी। क्योंकि आपके पास निरोगी काया है तो आपको जो भी मिला हुआ वो सफल है। और जो आपका शरीर बीमार है, रोग से घिरा हुआ है, तो जो तो होनारी गाड़ी लाओ तो जो होनारी दुकान लाओ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए गलत खाना मत। आपके पीछे आपके माता पिता मजदूरी करके, मेहनत करके, खून का पानी कर करके, रुपए कमा के आपके पीछे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज बेटा बेटियों के पास संस्कार न होने के कारण न खाने जैसे खा के अपने शरीर में रोग लाते हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू। आज छोटे छोटे बच्चे इस व्यसन के अंदर पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपके माता पिता के आंखों में आंसू निकल रहे हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं और जब घटना बनती है तब वो माता पिता उन बच्चे को हमारे पास में लाते हैं कि महाराज जी एक सोरो तो हमें शरीर में कैंसर हुआ है। अब हम उनके लिए कमाते थे, वापसी हमें में क्या करोगे? इसलिए तमाम बेटा बेटियों से कहूंगा, आपके माता पिता के आंखों में कभी आंसू मत लाना। आपके पीछे इतने हजारों लाखों रुपए खर्च करके आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी आंखों में आंसू मत लाना। अहमदाबाद के अंदर में था, एक का एक बेटा था, माता पिता मजदूरी कर करके लोगों के घर में झाड़ू पोता करके पैसा कमा के उस बेटे को पढ़ा रहे थे। एक का एक बेटा था, 12वीं क्लास में आया, लेकिन माता पिता को मालूम नहीं था कि ये गुटखा तंबाकू खा रहा है। और जैसे वो 12वीं क्लास में आया, उसके गले के अंदर कैंसर हो गया। डॉक्टर के पास में गए, चेकिंग किया कि उसके कैंसर है, ऑपरेशन कराना जरूरी है। ऑपरेशन कराया, उसके माता पिता ने
कर्जा करके 1.5 लाख रुपया लाया और अपने बेटे का ऑपरेशन कराया। माँ बाप ने कह दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये जो व्यसन करेगा तो फिर तुम्हारा बेटा मर जाएगा। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन गलत आदत लग गई। और याद रखना, एक बार जो गलत आदत लग गई ना, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी ये कोरोना गया ना, जिन लोगों ने ये गलत आदत पाड़ी थी ना, उनको जाके पूछो कि कैसी हालत हुई थी। एक एक गुट को 500 रुपये में खा दो है। हाँ, जયારે पहला लॉकडाउन लागोगे तो गाड़ी बंद, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, सब बंद। और उस समय मुंबई से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, मद्रास से सब लोग पैदल घर आ रहे थे, मालूम है। माथे बोरो ऊपर होने जाता भी जीवन पैदल जा रहे थे। तो अहमदाबाद के पास नलियार गांव के हाईवे पर लोगों ने विचार किया कि बेचारे इतने भूखे तरसे जा रहे तो चलो उनका कुछ खाना रखे। हाईवे पर भोजन का काउंटर लगाया और सब लोग कह रहे कि भाई भोजन करें जाओ, भोजन करें जाओ। और सब लोग उधर भोजन करके जा रहे थे। एक भाई लोग आयो केवल लागो भाई के भोजन करें जाओ तो वो का बैठा है मीराज है कि मीराज। अरे भाई के मीराज मतलब भी खाली पहला वो भोजन कर, लेकिन ना मतलब स्याद जाओ कि मारे पेट साफ नहीं वो पहला मीराज दियो। हाँ घना यार घना आदत लगा कि वो खाए जिस मैंने जाना है। एक बार जो गलत आदत पाड़ोगे ना तो वही आदत तुमको पाड़ेगी। इसलिए कभी गलत खाना मत। उस लड़के ने वापस खाना शुरू कर दिया, वापस उसके गले के अंदर कैंसर हुआ। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। फिर 1.5 लाख रुपया कर्जा करके उसका ऑपरेशन कराया। 3 लाख रुपया हुआ कर्जा। लेकिन उस बेटे ने नशा छोड़ा नहीं, गुटखे छोड़े नहीं। और वो लड़का 4 महीने के बाद वापस उसको कैंसर हुआ और सिर्फ खाली 6 महीना वो जिंदा रहा और वो मर गया। आज उसके माता पिता अपना जीवन गुजार रहे हैं या फिर वो कर्जा चुका रहे हैं। कितने माँ बाप दुखी हो गए, बेटा भी चला गया और बेचारे आज झाड़ू पोता कर करके वो 4-3 लाख रुपया कर्जा चुका रहे हैं। इसलिए तमाम बेटा बेटों से कहूंगा, जीवन में कभी भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये नशा मत करना। गुटखा का नाम है गुटखा, कतरा अक्षर है गुटखा। बसमालू का है, बसमालू अक्षर का है ट। मैं ट एक कहता है बेल बेलो पता खाना होता खाओ बोले। इसलिए जीवन में कभी गुटखा मत खाना। ये जो नशा करते हैं जीवन में नुकसान ही नुकसान है, लेकिन 3 फायदा भी हो, 3 फायदा भी। जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नशा करते हैं उसको 3 फायदा जरूर होता है। कौन कौन सा मालूम है? नंबर 1, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है। नंबर 2, उसके घर में कभी चोर नहीं आता है। नंबर 3, उसको कभी कुत्ता नहीं काटता है। जब ये बात आई तब पूछने लगा कि महाराज जी पहले तो आप कहते तो इसका नुकसान ही नुकसान है, काम करना नहीं आया। और बेटी बोलने लगी महाराज का तो कि तुम्हारे ससुराल वाले को वश में करना नहीं आया। तो कि महाराज जी वश में गई? तो हाँ। तो कि क्या मंत्र है? तो कि मंत्र तो है लेकिन 4 महीना साधना करनी पड़ेगी। 4 महीने के बाद सब वश में हो जाएंगे। तो हो जाएंगे, गारंटी, तो फुल गारंटी, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ी? महाराज जी ने 5 दाने मूंग के निकाले और कहा कि ले बेटा ये 5 दाना मूंग का दाना सुबह उठ के अपने जीभ के नीचे रख देना, जीभ के नीचे। और उसके बाद में जब भी खाना खाना हो तो बाहर निकालना, पानी पीना हो तो बाहर निकालना, लेकिन खाना खाते ही वापिस जीभ के नीचे, पानी पीते ही वापिस जीभ के नीचे, बिल्कुल उसको बाहर रखना मत। कितना महीना? 4 महीना। घर का काम फटाफट करना,
सासू माँ को सुबह सुबह पैरों में पड़कर आशीर्वाद लेना, उनको गर्मा गर्म दूध पिलाना, टाइम से भोजन खिलाना, घर का काम फटाफट करना, किसी को करने मत देना। सुबह जल्दी 5 बजे उठना। कितना महीना? सासू कितनी भी बोले, परिवार वाले कितने बोले, बिल्कुल मुंह खोलने का नहीं। जो मुंह खोल दिया, जो एक दौरान इसे पड़ी तो साधना भंग। कितना महीना? 4 महीना। शाम को सासू माँ सोने के लिए जाए, भले ही तेरा मन ना हो, लेकिन उसके 5 मिनट 10 मिनट पैर दबाने जाना। कितना महीना? इतनी खाली साधना करनी पड़ेगी, 4 महीने में बस हो जाएंगे। तो ठीक है महाराज जी, थोड़ी साधना कठिन तो है लेकिन करूंगी। 5 दाना मूंग का लेके पिता के साथ में घर पर आई। शाम का समय था। उस बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे मेरे ससुराल भेजने के लिए आओ। तो बेटा काले में जाए ना आर्टिस्ट है मैंने सारूपा में। पिताजी रखने के लिए आए। ससुराल वाले मना करते गए, नहीं तुम्हारी बेटी को लेके जाओ, स्वभाव सुधरे तब लेके आना। उनके पिता ने कहा कि एक बार रख दो, उसके बाद में जो भूल करेंगे तो हम लेके जाएंगे, एक बार रख लो, हम आपके पैरों में पड़ते हैं। उनके माता पिता उनके सास ससुर के पैरों में पड़े। ये देखो, बेटियों के संस्कार न होने के कारण अपने माता पिता को किसी के पैरों में झुकना पड़ता है। बेटी वो है, अपने माता पिता को कहीं भी झुकने ना दे, वो बेटियां हैं। बेटा वो है जो अपने पिता का हर तरह का अपना कॉलर खड़ा करके वो बेटा है। दरवाजे से ही उनके माता पिता चले गए। शाम हो गई, खाना वाना खा के सो गए। सुबह 5 बजे उठी, अलार्म लगानी होती थी कि महाराज जी क्यों तुम 5 बजे उठवा रहे हो। I want all of you to sing with me. Ready? 1, 2, 3, go. हारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं।